हेलो गाइस। वी आर स्टार्टिंग विद आवर मनी मैनेजमेंट सीरीज और उसकी शुरुआत मुझे करनी थी आपके एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा अलाइन करते हुए। इसलिए आज का टॉपिक जो जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला वो है वैल्यू ऑफ 1%। हम सब ने इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे हमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, बहुत सारे ट्रेडिंग चैनल्स को देखा होगा जो क्लेम करते हैं कि उनके 200% के रिटर्न हुए किसी एक ट्रेड में, 500%, 1000%। कभी ऐसा भी क्लेम होता है कि उन्होंने एक 10,000 का ट्रेड लिया और 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। हमने सारे ऊटपटांग नंबर्स बहुत सुना है, बट क्या ये सही में पॉसिबल है? तो पहले उस चीज़ को समझते हैं कि क्या ये सही में पॉसिबल है। देखिए, ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जितना प्रॉफिट बनाया उतना ही लॉस किसी और ने भी बनाया। हो सकता है वो किसी एक इंसान ने बनाया या किसी ग्रुप ऑफ लोगों ने बनाया हो, लेकिन ऑल द प्रॉफिट्स माइनस ऑल द लॉसेस इन द मार्केट आर ऑलवेज इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो। तो अब ये सोच के देखिए कि आपने 10,000 के किसी ट्रेड में अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, तो वो कौन है जिसने उस 1 करोड़ का लॉस बुक किया है उस ट्रेड पे। और आपको ये समझना जरूरी है कि क्या ये कंसिस्टेंटली हो सकता है। ये कंसिस्टेंटली नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, ये कंसिस्टेंटली नहीं हो सकता। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि वो फेक हो सकता है कि उन्होंने किसी एक आध ट्रेड में 200% का, 300% का प्रॉफिट बुक किया हो। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं स्ट्रिक्टली एक नेकेड ऑप्शन बायर था, तब कुछ ट्रेड थे मेरे जहां पर मेरे उतने परसेंट के रिटर्न हुए थे। तो मैं उस हिसाब से मान सकता हूँ कि ये पॉसिबल है। लेकिन क्या ये सही में कोई वैल्यू ऐड करने वाले हैं आपके ट्रेडिंग में या आपके पोर्टफोलियो में? एक बार इवैल्यूएट करके देखते हैं। ये नंबर आपको याद रखना बहुत जरूरी है, 1%। ये बहुत ही मैजिकल नंबर है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन यही नंबर जब ऐड होता है, जब यही नंबर आगे बढ़ता जाता है, तो एक कंपाउंडिंग के इफेक्ट में ये नंबर आपके लिए क्या कर सकता है, एक बार वो देखेंगे इसके बाद। सबसे पहली चीज ये है कि हमको एज ट्रेडर्स एंड एज वेल्थ मैनेजर्स, हम अपना वेल्थ मैनेज करते हैं, हम अपना मनी मैनेज करते हैं। हमको एक बेंचमार्क होना बहुत जरूरी है। वी नीड टू हैव अ वेरी सॉलिड बेंचमार्क। क्या मैं अपने बेंचमार्क उन लोगों के हिसाब से सेट करूं जो ट्विटर पे स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं अपने प्रॉफिट्स के, करोड़ों के प्रॉफिट्स के? या क्या मैं टेलीग्राम पे जाऊं, क्या मैं फेसबुक पे जाऊं और उन लोगों को अपना इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड मानूं? ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? बिकॉज इसका कोई रीजन होना चाहिए, इसका कोई लॉजिक होना चाहिए। तो मैं आपको एक नाम बताना चाहूंगा, जरूर गूगल कीजिएगा इनको। जिम साइमंस। So Mr. Jim Simons, who is also considered one of the greatest traders of all times, ये अभी भी है। और इनकी जो हेज फंड कंपनी है, उसको दुनिया के टॉप हेज फंड में गिना जाता है, शायद नंबर 1 पे गिना जाता है, कई सालों से गिना जा रहा है। दिस मैन, who is the greatest trader of all times, he has an annualized growth rate of 66% approximately। अब आप सोच के देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर अगर 66% का एक एनुअलाइज रिटर्न रिकॉर्ड करते हुए चल रहा है, क्या ये सही में पॉसिबल है कि इंस्टाग्राम पे जितने लोगों को हम देखते हैं जिन्होंने 5,000, 6,000, 7,000% का रिटर्न बुक किया है, क्या ये सही में पॉसिबल है? नहीं, राइट? एग्जैक्टली माय पॉइंट। अब आप सोच के देखिए, आप किनको अपना आइडल मानेंगे? और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिनको भी अपना आइडल मानोगे, आप जिनको भी अपना बेंचमार्क मानोगे, आपकी सारी एक्टिविटी, आपकी सारी थॉट प्रोसेस उसी डायरेक्शन में अलाइन होने वाली है। तो क्या आपको इंस्टाग्राम पे 2,000, 5,000% का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डालना है? अगर आपको डालना है तो मुझे प्राइवेटली मैसेज कर दीजिए, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बता दूंगा जिसपे आप ये स्क्रीनशॉट्स बना सकते हैं। आपको सही में कोई ट्रेड भी लेने की जरूरत नहीं है। बट क्या आपको 66% के एनुअलाइज ग्रोथ रेट में इंटरेस्ट है? आपकी सेविंग्स अकाउंट आपको 5% भी मुश्किल से देती है। आपकी एफडी मुश्किल से आपको 7-8% देते होंगे। उसमें 66%, क्या ये आपके लिए एक अच्छा बेंचमार्क है? बिल्कुल।
मैं इसी बेंचमार्क को फॉलो करता हूँ, और इसलिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं 1%, अगेन बैक टू द मैजिकल, I'm booking 1% returns every week, and remember this, every week. How many weeks are there in a year? There are 52 weeks, correct? अगर मैं 52 वीक्स में 1% बुक करता हूँ, मेरा साल का ग्रोथ रेट कितना बनता है? मैं मान लेता हूँ इन एन आइडियल सिचुएशन, जब मेरा एक भी हफ्ता लॉस में नहीं गया हो, तब मेरा अराउंड 52% का रिटर्न बनता है। बट लॉसेज आर अ पार्ट ऑफ द गेम। कुछ हफ्ते होंगे जहां पर ब्लैक स्वान इवेंट्स होंगे या मुझसे गलती होगी और लॉसेस होंगे, बट फिर भी अगर मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह सोचूं, अगर मैं सिर्फ अपने रूल्स पे और अपने स्ट्रैटेजीज पे और अपने एनालिसिस पे टिका रहूं, अगर मान लेते हैं कि मेरे एक आध हफ्ते अगर नुकसान भी होते हैं, तब भी मैं इसमें से 52 ना गिन के अगर मैं 40 गिनता हूँ, सिर्फ 40% ही अगर मैं बुक कर पाता हूँ रिटर्न्स, क्या ये बुरा नंबर है? नहीं। अगर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर 66% बुक कर रहा है और मैं उनसे सिर्फ 26% पीछे हूँ, क्या ये बुरा नंबर है? बिल्कुल भी बुरा नंबर नहीं है। तो मैं क्यों अननेसरली रिस्क करूं चेज करने के लिए वो 500% के रिटर्न्स, जो मुझे पता है कि रोज नहीं होने वाले। इंस्टेंट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन समथिंग विच आई कैन डू रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली, बिकॉज कंसिस्टेंसी गोइंग टू बी द की for me on this space. So I will just take you to a sheet that I personally use. And I'll just show you the value of compounding. तो मान लेते हैं कि आपने 10 लाख से शुरू किया ट्रेड करना, एंड आप कंसिस्टेंटली वीकली आरओआई पकड़ के चल रहे हो 1% का। अगर आप यहाँ पर देखो 2 साल के बाद आपके अकाउंट में 28 लाख रुपए के आसपास होने वाला है। यू सीइंग दिस नंबर, 28 lakhs। और आपने डाला कितना था? आपने डाला तो 10 ही था। और ये कितने एक्स का रिटर्न है? ये है 2.8, ऑलमोस्ट 3% का रिटर्न। बट 2 साल में आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट कंसिस्टेंटली 2 साल में डबल कर सकते हैं। डबल नहीं, एक्चुअली ट्रिपल कर सकते हैं। बट आप ये कर सकते हो सिर्फ एक 2 साल के पीरियड में ही अगर सोचोगे तो। आपको रोज अपना अकाउंट डबल करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि उसमें आपका अकाउंट जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मार्केट है, रिस्क इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द गेम। नाउ this is the value of 1%. If you think about it, eventually you will be in a position जहां पर आपने जैसे अगर ये फॉलो किया, 10 लाख से शुरू किया, 28 लाख बनाए, उसके आगे के 2 साल तो आप 28 लाख के साथ ट्रेड करने वाले हो। आपका कैपिटल 3 गुना हो चुका है इन 2 सालों में। क्या आप अपनी मेंटालिटी को अपग्रेड नहीं करोगे? क्या आपकी मेंटालिटी ग्रो नहीं करनी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जिन्होंने 500% का ट्रेड पे बुक किया वो प्रॉफिट, वो सडनली कैपिटल ट्रिपल हो गया तो 3 क्वांटिटीज या 6 क्वांटिटीज में खेलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। द रीजन इज क्योंकि रिस्क भी उसी हिसाब से बढ़ता है। इनफैक्ट जितने बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, जो करोड़ों के साथ मार्केट में उतरते हैं और खेलते हैं ऑन ए डेली बेसिस, दे आर नेवर लुकिंग एट मोर देन 1 or 2% रिटर्न्स, but consistently. That is the key word here. They are not looking for more than 2% of returns. 2% के ऊपर में they are often squaring off their positions or just hedging it really well so that their profits are protected. But वो नहीं ढूंढ रहे, वो 500% के प्रॉफिट्स नहीं ढूंढ रहे, विच इज वाई वो अपना प्रॉफिट बुक करने वाले 5% पे। क्या आप उस हिसाब से अलाइंड हो? आपको इस चीज का जवाब देना है। तो अगर मैं देखूं तो मान लेते हैं कि आपने उसके अगले 2 साल के लिए 28 लाख के साथ ट्रेड किया। व्हाट इज द अमाउंट दैट यू आर एंडिंग अप विद? यू आर एंडिंग अप विद 78 lakhs। आपने शुरू किया था 4 साल पहले 10 लाख के साथ में। आपको ये रिटर्न कंसिस्टेंटली पॉसिबल है, एंड दिस इज द पावर ऑफ 1%। 2 साल में यू विल बी डबलिंग टू ट्रिपलिंग योर मनी if you follow discipline, if you have a consistent system. Now that is where we will be starting our money management series, and we will be constantly posting new strategies, new ideas, and new developments and adjustments and repairing
मेथडोलॉजीज जिससे आप 1% का वीकली ROI टारगेट कर सकते हैं. So keep us subscribed, follow us, click the bell icon, and yeah, we'll see you in the later part of the series. All the best.